जय हिंद। देखो मैं आपको प्रकृति की ताकत दिखाता हूँ। ये सरसों का बीज हमारे खेत में पिछले साल सरसों बोई थी। इस खेत में ये 1 साल से पड़ा हुआ है और ये अपने आप गेहूं के साथ में जो हमने सोना मोती और बंसी गेहूं बोया था इसके साथ में जर्मिनेट हो गया। एक दाना नहीं डाला था हमने। अब देखो इसकी ग्रोथ, ये बिना बीमारी के एकदम शानदार तरीके से चल रहा है। ये सोना मोती गेहूं है, देखो नीलगाय यहाँ भी लग गई और ये अपना सरसों इसके अंदर ऑटोमेटिक हो गई और बहुत बढ़िया जमी है, एक नंबर की शानदार। ऐसा जमाव कुछ भी करके डालने से नहीं होगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इस खेत में बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत शानदार है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो पौधा की जड़ों में देखो, आपको खुदा हुआ मिलेगा। ये देखो गेहूं की जड़ में, ये माइक्रोब्स का काम है साहब। ये काम माइक्रोब्स के अलावा कोई नहीं कर सकता। ये देखो गेहूं के पौधे की जड़ में क्या हो रहा है, ये देखिए आप क्या हो रहा है। ऐसा आपने देखा है कहीं किसी खेत में? ये उन्हीं खेतों में मिलेगा जो लोग प्रकृति के साथ मिल करके और माइक्रोबायोलॉजिकल कॉलोनी बना करके अपने खेतों में काम कर रहे हैं। ये देखिए ऑटोमेटिक चींटियाँ, छोटे छोटे जीव जंतु, ये सब पौधों की जड़ों में आकर के अपना काम कर रहे हैं। इसमें केवल माइक्रोब्स के अलावा हमने कुछ नहीं दिया है, ना ही मैं इसमें देता हूँ और दूंगा भी नहीं। इसको तो वैसे भी कोई फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए। और ये देखिए कितनी शानदार तरीके से सरसों जमी। हालांकि हम इस सरसों को रखेंगे नहीं, इस सरसों को हम उखाड़ देंगे। बस मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप प्रकृति के करीब होकर खेती करते हैं तो आपको लागत लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रैप है, इसको बचो इससे और अपने खेतों की तरफ ध्यान दो, खेती को मजबूत करो। ये देखो ये सब जीव जंतु अपने खेतों में, आपके खेतों में अपना काम कर रहे हैं। इनको करने दो काम। ये काम तब नहीं करेंगे जब आप इनके पीछे दुनिया भर के रसायन केमिकल डालेंगे, तो ये काम नहीं करेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि प्रकृति के करीब आकर के खेती करें, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब ये देखो नुकसान की बात करें तो ये गेहूँ नीलगाय ने पूरे खा लिए। ये देखो चुग दिया उसने इसको। ये देखो ये पैर लगे हुए हैं उसके। भैया जब तक बाउंड्री नहीं होगी खेतों की तब तक आप खेती नहीं कर सकते। स्पेशली उत्तर प्रदेश में इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, सब अपने मज़े में मस्त हैं। सबको ये लग रहा है बस किसान बढ़िया काम कर रहा है, किसान बढ़िया काम कर रहा है, किसान की आय बढ़ रही। अब आय बढ़ेगी कहाँ से? ये दूसरे बढ़न देंगे आय। ये देखियो आय, ये हो गई डबल, डबल क्या ट्रिपल हो गई हो। अब इसका समाधान बहुत ज़रूरी है भैया।